सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5M सीरीज़ के अंदर। सो लेट्स सी आज के टॉपिक्स हैं एंड ऑल दिस टॉपिक्स दे आर पार्ट ऑफ एडवांस करंट अफेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर है विद सोर्स आई विल शो यू कि हम लोग कहाँ कहाँ से डिस्कस करते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ना है। एडवांस करंट अफेयर्स का जो आपका 10th टेस्ट है वो इस संडे को शेड्यूल्ड है। प्लीज़ डोंट मिस द टेस्ट। रिवीजन PDF भी आई थिंक 9th टेस्ट तक आपको मिल गया है। कोई क्वेरी है कुछ है तो आप मुझे एक नंबर में दूंगा, आप रीच कर सकते हैं। सो विथ रेफरेंस टू बाराकोटा बोट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज फास्टेस्ट बैटरी ऑपरेटेड बोट है ये, इंडिया की फास्टेस्ट बैटरी ऑपरेटेड बोट है। दिस वेसल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर एंड नवाल्ट। ठीक है, सो पहले ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है। ये बिजनेस लाइन में भी आया है अभी हाल फिलहाल, और द हिंदू के अंदर भी पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, ये सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। दिस इज बेसिकली सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। दिस इज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये सही है क्योंकि पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कैटामाइन के अंदर देख लेते हैं। व्हाट इज कैटामीन? द ड्रग दैट रिसेंटली किल्ड मैथ्यू पेरी। Ketamine is primarily used as an anesthetic during surgical operation, but in recent years it has been used as a remedy for treatment resistant depression. तो देखो क्या होता है कि जनरली जैसे वो ऑपरेशन होता है, नॉर्मल भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें यू मस्ट हैव सीन कि वो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसके लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार होता है कि कोई ट्रीटमेंट हो और उससे कुछ डिप्रेशन या नेगेटिव फीलिंग आती है तो उसको मतलब आज के समय में उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अल्कोहल एंड ड्रग फाउंडेशन डिस्क्राइब्स केटामीन एज अ dissociative drugs, which means it causes people to feel separated or detached from their body or physical surrounding. तो इसे ऐसा होता है कि सब मतलब ये ऐसी दवा है जिससे इंसान अपने आप को एकदम अलग मानता है, सबसे अपने आप को अलग मानता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है अभी रिसेंटली मैथ्यू पेरी करके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्यू पेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आपका मिसिंग सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथ्यू पेरी के ऊपर एक है न्यूज़ आई थी, उसी पर बेस्ड है ये कंटेंट। ठीक है, तो इसमें पूरा हेडलाइंस थी। ये बेसिकली एक 5 मिथ अबाउट केटामीन, फॉक्स न्यूज़ के अंदर ये टॉपिक था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा इमेज सही से नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे इफ़ यू विल सी हियर तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें आपके सही हैं। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अबाउट द बोधिक सीटा करके है इन महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो देखो हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक्स कई बार इस तरीके से भी कवर जो है वो आपके होते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है अबाउट बोधिसीता करके है, बोधिसीता। तो बोधिसीता के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इन महायान बुद्धिज्म बोधिसीता एनलाइटेड माइंड और थॉट ऑफ अवेकनिंग इज द माइंड मतलब चित्ता, ये चित्त भी बोलते हैं, दैट इज एम्ड एट अवेकनिंग with wisdom and compensation for the benefit of all sentient being। तो देखो यहाँ पे शब्द आप देखो, शब्द क्या है। महायान बुद्धिज्म के अंदर बोधिसत्ता जो है एनलाइटेड माइंड, इसका मतलब क्या होता है एनलाइटेड माइंड या अवेक होना। अवेकनिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो पूरे तरीके से अवेक है, जागरूक है। अब इसमें माइंड सित्ता और बोधि मतलब अवेकनिंग, इसमें जो विजडम है और जो जीवों के प्रति कंपनसेशन है, कंपैशन है। ठीक है, कंपैशन मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग होना दूसरों के प्रति। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्ता इज अ डिफाइनिंग क्वालिटी महायान बोधिसत्वा की अगर बात करें। अ बीइंग स्ट्राइविंग टुवर्ड्स बुद्धाहुड एंड द एक्ट ऑफ गिविंग राइज टू बोधिसत्ता इज व्हाट मेक्स अ बोधिसत्व अ बोधिसत्व। ठीक है, दशा भूमिका सूत्र एक्सप्लेन द राइजिंग ऑफ बोधिसत्ता इज द फर्स्ट स्टेप इन बोधिसत्वा करियर। तो देखो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा बोधिसत्ता रिसेंटली न्यूज़ में था तो किससे रिलेटेड है? महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हाँ, हीनयान महायान 2 तरीके है ना, तो वज्रयान अलग अलग तरीके से हैं।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बेसिकली महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बोधिसत्ता की अगर हम बात करें। एंड इसमें एम क्या है, अवेकनिंग बोधि विथ विजडम एंड कंपैशन। उसके बाद ये सूत्र है 10 भूमिका सूत्र करके है, उसमें ये इसको एक्सप्लेन भी किया गया है और इसे कहा गया है कि बोधिसत्व के लिए ये पहला एक स्टेप है, एक पहला जो है स्टेप है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोधिसत्व इज महायान जो बोधिसत्व है उसमें बोधिसत्व इसकी एक डिफाइनिंग क्वालिटी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप मान सकते हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेना इसको, चाहो तो फिर जब आप अपना हिस्ट्री रिवीजन करोगे तो उसमें देख लेना। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो भी ये टॉपिक्स मैं आप लोग को करवा रहा हूँ तो इसको आप लोग नोट डाउन करें और एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आई होप आप लोग को कंटेंट दिख रहा होगा, है ना। दूसरे पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको करा देता हूँ, जो मैं आपको 5 AM का जो एडवांस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज जो जिसका हिस्सा तो उसमें मैं ये सारे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा और प्रॉपर पीडीएफ उसमें रहेगा, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, प्लीज़ जो एडवांस करंट अफेयर्स का 10th टेस्ट शेड्यूल है रात को 9 बजे कल, उसको प्लीज़ मिस नहीं करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अगर सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है वो, ठीक है। दलाई लामा अराइव्स एट सिलीगुड़ी में जो है दलाई लामा अराइव हुए, तो यहाँ से ये हिंदू से ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं निहॉल्म प्राइज़ के ऊपर है, ये भी अगर आप देखोगे ना तो मुंबई प्रोफेसर बैक्स रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री निहॉल्म प्राइज़ फॉर एजुकेशन, उन्हें निहॉल्म प्राइज़ जो है वो मिला है। तो ये न्यूज़ यहाँ से आपका ये टॉपिक फ्रेम हुआ है। तो निहॉल्म प्राइज़ फॉर एजुकेशन कमरेट द लाइफ एंड वर्क ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉम्ब साइंटिस्ट सर रोनाल्ड डिटरियम, मतलब ये पर्सन है उनके नाम पर जो है बेस्ड है। एंड है ना, रिसर्च इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पैशनेटली कैंपेन्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, मतलब ये जो पर्सन है इन्होंने साइंस एजुकेशन के प्रमोशन में काफ़ी कार्य किया है। और जो भी मान लो केमिकल साइंस का जो एजुकेशन है उसमें जो भी कार्य करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन रिसर्च इनोवेशन इन सब में, तो उन्हें ये प्राइज़ मिलता है। एंड पहली बार 1973 में अवार्ड किया गया था, तो पहली बार ये आपका अवार्डेड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे the prize which was first awarded in 1973 is awarded not annually, biennially जो है इसको अवार्ड किया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट एनुअली, रादर बाइनली जो है इसको अवार्ड किया जाता है, बाइनली बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है और ये वाला गलत है। तो आंसर क्या होगा 1 and 2, ये ध्यान में रखना है। आंसर जो है दैट इज़ 1 and 2। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूरोपियन वुड बाइसन के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउन टू अर्थ में है कि यूक्रेन वॉर वुड ब्रेक एफर्ट टू सेव एंड रिवाइल्ड यूरोप ग्रेट वाइल्ड बोविड, ठीक है। ये आपकी डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूरोपियन वुड बाइसन के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो विंसेंट रोम्ड अक्रॉस, ये जो आप कह सकते हैं जो बाइसन है, बाइसन आई थिंक बड़ा सा आप कह सकते हैं बफेलो टाइप मानो, ठीक है। तो जंगल में जो रहता है। तो विंसेंट रोम्ड अक्रॉस यूरोप इन लार्ज हर्ड्स एट द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। By 1927, almost a decade after World War I, it became extinct in the world, and with only about 60 individuals remaining in captivity. Extreme weather were the main driver of the Vincent extirpation across the Europe. तो extreme इसमें क्या कहा गया कि extreme जो weather conditions हैं वो बड़ा फैक्टर था इसकी पॉपुलेशन रिड्यूस होने के लिए। तो यहाँ पे हंटिंग और एनवायरनमेंट चेंज एक मेन ड्राइवर था, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम वेदर की जगह क्या था, हंटिंग और जो है दूसरा आपका जो जलवायु परिवर्तन या एनवायरमेंटल चेंजेस थे वो बड़ा फैक्टर है। एनवायरमेंटल चेंजेस ये बड़े फैक्टर्स थे, तो ये गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यूरोपियन वुड बाइसन जो है अभी न्यूज़ में है, तो ये याद रखना है। हाउ मेनी स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 याद रखना है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत के ऊपर है। बहमनी सल्तनत केम टू पावर इन 1347 ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ जफर खान आफ्टर जफर खान एब्डिक्टेड इन फेवर ऑफ इस्माइल मुख हु वुड इस्टेब्लिश अ बहमनी सल्तनत।
बहमनी सल्तनत वॉज इन परपेचुअल वॉर विथ इट्स नेबर इंक्लूडिंग इट्स राइवल विजयनगर एम्पायर विच वुड आउटलास्ट द सल्तनत। द सल्तनत वुड बिगिन इट्स डिक्लाइन अंडर द रेन ऑफ महमूद शाह। अब देखो यही सब है, यही एडवांस करंट अफेयर्स। अब मैं आपको सोर्स बताता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर है, कर्नाटका मॉन्यूमेंट्स डिपिक्टेड इन रशियन स्टैम्प। तो रशियन स्टैम्प में कर्नाटका जो मॉन्यूमेंट है वो डिपिक्ट आपका किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहमनी सल्तनत जो पावर में आई थी, इट वाज इन 1347 ड्यूरिंग द रिबिलियन ऑफ इस्माइल मुख। जो इस्माइल मुख है उसके रिबिलियन की बात की जाए, ठीक है, रिबिलियन ऑफ इस्माइल मुख। आफ्टर मतलब इसमें क्या है, इन्होंने आफ्टर इस्माइल मुख, ठीक है, यहाँ पे जब ये इस्माइल मुख लिखा जाएगा इसके यहाँ पे, आफ्टर इस्माइल मुख एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ जफर खान। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सचेंज हो गया है, ठीक है, बस याद रखना है। तो जफर खान, तो यहाँ पे बहमनी कब आया आपका 1347, जब रिबिलियन ऑफ इस्माइल खान आफ्टर इस्माइल खान एब्डिक्टेड इन फेवर ऑफ जफर खान हु वुड स्टैब्लिश द बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत जो है वॉर में था अपने नेबर से, इवन विजयनगर अम्पायर से भी वो वॉर में था। और ये इसका जो डिक्लाइन है अंडर द रेन ऑफ महमूद शाह में, फिर इसका जो सल्तनत का डिक्लाइन देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6th का आंसर डी होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ वर्ड एक्सचेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे अगर देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। कमेंट सेक्शन मुझे एक बार बता देना कि आपको कंटेंट दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंटेंट विजिबल है कि नहीं है, थोड़ा इसे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को शेयर करो। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो एडवांस करंट अफेयर का टेस्ट है 2 इयर्स का करंट अफेयर्स, उसका टेस्ट है 9 टेस्ट हो चुके हैं, 10वां टेस्ट शेड्यूल्ड है। 24-25 की तैयारी करना, तो टेस्ट का हिस्सा जरूर से बनना, प्लीज़ उसको मिस ना करें। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, उसी टेस्ट को जब आप सौरभ पांडे CSE ऐप में डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर पूरा PDF भी मिल जाएगा, रिवीजन PDF भी टेस्ट के आपको मिल जाएंगे। बट टेस्ट दे के ही रिवीजन PDF का फ़ायदा है, खाली PDF तो आपको वैसे भी कहीं आप मिल सकता है। चलो स्वान ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। दे आर द इंडिजिनस ड्रोन मशीन्स दैट आर केपेबल ऑफ सर्विलियंस एंड परफॉर्मिंग अटैक मिशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर डिजाइनिंग द स्वान ड्रोन फॉर द इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज सपोर्टिंग न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्वान ड्रोन्स। द यूज ऑफ स्वान ड्रोन्स वॉज ऑल्सो डन बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, स्वार्म ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीपल स्वार्म, मतलब एक साथ कई सारे जैसे ये जो ड्रोन्स हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये आपका इंडिजिनस ड्रोन मशीन है और ये आपका परफॉर्मिंग अटैक मिशन, ठीक है। तो सर्विलियंस भी कर सकता है ये और अटैक भी कर सकता है, नज़र भी रख सकता है, अटैक भी कर सकता है। इंडियन आर्मी के लिए बनाने के लिए हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक लिमिटेड है वो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी इसका यूज़ करने की बात की। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। कितने हैं, तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the Rail Kausal Vikas Yojana, consider the following statement: to empower youth by providing them entry-level skill training in Railway Training Institute, Banaras Loco Work Varanasi has been nominated as a nodal PU for coordinating organizing the skill development program under Rail Kausal Vikas Yojana. There is also a provision of providing employment under this scheme. Employment provide करने का भी इसमें प्रावधान है। तो यहाँ पे देखो कि अंडर दिस स्कीम अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंडर दिस स्कीम द ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है 14 इंडस्ट्री रेलिवेंट टेक्निकल ट्रेड, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऐसा बहुत सारे 14 एरियाज़ हैं और उसमें ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड की जाती है। और जो कैंडिडेट है किसी भी देश के हिस्से से वो ज्वाइन कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है। देयर इज़ नो प्रोविज़न, मतलब इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि फिर उसके बाद जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आज के समय में एक चल भी रहा है कि ये कोर्स करो तो उससे आपको जॉब मिल जाएगी, 1 लाख महीना कमाओगे, इस टाइप से सारा है। तो वो अभी डिबेट यूट्यूबर्स के बीच में फाइट भी चल रही होगी, आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ सरकार नहीं करेगी आपको, बट आपको ट्रेन करेंगे। अब आप ट्रेनिंग है तो देखो जॉब तो मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल किसी के पास थोड़ा भी स्किल है ना तो अपॉर्चुनिटी रहती हैं, आप इस चीज़ को माने। छोटा सा काम मैं भी अगर सर्च करता हूँ ना बहुत मुश्किल से लोग मिलता है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अगर आप देखोगे तो इंडिया टुडे की टॉपिक है। ये मैंने आपको कल का मेंस का क्वेश्चन दिया था द हिंदू सेशन में। हिंदू सेशन आपका 9 सवा 9 तक आ जाता है। कोई डाउट हो इस नंबर पे मुझे रीच कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, इसमें कॉल नहीं करना है, ठीक है, कॉल आपका नहीं आएगा, खाली मैसेज करना है। तो मैसेज करना ही है, ये ध्यान रखना। कोई डाउट है, ये ऐप डाउनलोड करना है, सौरभ पांडे CSC एग्रीकल्चर ऑप्शनल अभी 20% ऑफ चल रहा है। आज या कल तक शायद ये ऑफर है, 20% ऑफ है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप जरूर से जुड़े, ठीक है। तो पूरा ऑप्शनल आप कंप्लीट कर सकते हो। 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट है ऑप्शनल। उसके बाद प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। आई विल बी योर मेंटर। तो एटलीस्ट अगर आप 24 की तैयारी करें तभी करना, 25 की प्लीज़ मत करना, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपका इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे आपको मेल आएगा, आपको और सारी जो भी आपके प्रिपरेशन है, क्या है, किसको कहाँ से पढ़ा है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हम एक प्लान लेके मूव करेंगे और सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको प्रीलिम्स की ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट, CDS CAPF के क्वेश्चंस भी मैं देखूंगा, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, अर्ली लर्निंग थ्रू PIQs और नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, IR, इनको कैसे अप्रोच करें।